अरे बेटा खा लो खाना। मैं तो बाद में खा लूंगी। अभी तुम खाना खा लो। फिर मैं अभी जंगल जाऊंगी तो वहीं खाना खा लूंगी और तुम्हें और कुछ भी लेते आऊंगी। अभी यह फल तुम खा लो बेटा। नहीं माँ, आप खा लो। ये फल मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं लगी है। आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप खा लो। अभी तुम जब जंगल से वापस लौटोगी तो जो कुछ लाओगी मैं वह खा लूंगा। अभी मुझे भूख नहीं लगी है। प्लीज माँ, आप खा लो ये फल। अरे बेटा मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए तू यह फल नहीं खा रहा है। बेटा इतना प्यार मत किया कर मुझसे। किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा? तू कैसे जिएगा? तू मेरे बिना तुझे पता नहीं है इस जंगल में कितने खतरनाक खतरनाक शेर, तेंदुआ, चीता रहते हैं और वह इतने खतरनाक है कि पलक झपकते ही कब मेरा शिकार कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बेटा इतना प्यार मत कर मुझसे। अगर किसी दिन मैं वापस ही नहीं लौटूंगी तो फिर क्या करेगा? तू कैसे जिएगा मेरे बिना? नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, जब आप ऐसा बोलती हो। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप कहीं मत जाओ माँ, यही रहो। मेरे पास मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है और ये फल भी आप खा लो। अरे बेटा तुम तो अभी से डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। कुछ नहीं होगा। मुझे कोई शेर, चीता मेरा शिकार नहीं कर सकता है। मैं बहुत फुर्तीली हूँ। शेर मुझे पकड़ ही नहीं सकता है। तुम मेरी फिक्र नहीं करो। चलो अब ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं यूं गई और यूं आई। तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं बहुत सारे फल लेने जा रही हूँ। फिर अपन बढ़िया मस्त 2-3 दिन तक बैठकर फल खाएंगे और फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। 2-3 दिन बाद फिर देखेंगे। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं। फिर हिरनी अपने छोटे से हिरण के लिए जंगल में फल लेने के लिए चली गई। हिरनी बगीचे की तरफ जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक बब्बर शेर ने हमला कर दिया। शेर को अपने पीछे आते देखते हिरनी तुरंत ही वहां से भागी और अब आगे आगे हिरनी दौड़ रही थी अपनी जान बचाने के लिए। और पीछे पीछे से हिरनी का शिकार करने के लिए शेर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते हिरनी शेर से थोड़ी आगे निकल गई। तभी अचानक से सामने से एक बाघ आ गया और फिर बाघ और शेर दोनों ने मिलकर हिरनी का शिकार कर लिया। अरे मित्र, आज अगर तुम टाइम पर नहीं आए होते तब तो आज इतना अच्छा शिकार हाथ से निकल ही जाता। आज तो मित्र तुमने अच्छे टाइम पर एंट्री मारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शेर भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप शुक्रिया भी बोल रहे हो और मित्र भी बोल रहे हो। भला मित्र को कोई शुक्रिया बोलता है क्या? वह तो अच्छा हुआ जो तुम शिकार को भगाकर इस तरफ ले आए हो, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अगर आज और कोई शिकार नहीं मिलता तब तो मैं भूखा ही मर जाता। इसलिए धन्यवाद तो मुझे आपका बोलना चाहिए। अगर आप इस हिरनी को भगाकर मेरी तरफ ना लाते तो फिर मैं क्या करता। ये दोनों बचपन के जिगरी मित्र हैं और बहुत दिनों में मिले हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है और हिरनी का शिकार भी कर लिया, तो उस वजह से दोनों और भी ज्यादा खुश हैं। लेकिन इधर छोटा हिरण अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। उसे आज रोज जैसा नहीं लग रहा है। आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। मेरी माँ तो रोज फल लेने के लिए जाती है, लेकिन मुझे ऐसा तो पहली बार लगा है। आज ही मेरी माँ को अजीब अजीब सी बातें भी कर रही थी। अब तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। पता नहीं माँ कब तक आएगी। बस आज मेरी माँ घर वापस जल्दी आ जाए। अब तो मैं रोज अपनी माँ के साथ जाऊंगा, कभी उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर छोटा हिरण थोड़ी देर इंतजार करता रहा, लेकिन इंतजार करते करते हुए थक गया। लेकिन उसकी माँ का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन माँ आती भी कैसे, क्योंकि उसकी हिरनी माँ का तो शेर और बाघ ने शिकार कर लिया है। फिर छोटे हिरण ने सोचा कि चलो अब मैं ही जंगल में ढूंढने के लिए जाता हूँ। कहाँ है मेरी माँ? तो छोटा हिरण फलों के बगीचे की तरफ निकल गया। इधर बाघ और शेर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। माँ कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम माँ देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया था, तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए खुद ही चला आया हूँ। माँ मेरी आवाज जा रही है, क्या तुम तक कहाँ हो? माँ देखो, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अरे लगता है ये हिरनी का बच्चा है। चलो बहुत अच्छा हुआ। हिरनी का शिकार तो हम लोगों ने कर लिया है, अब इस बच्चे का शिकार भी करना है।
अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बाघ और शेर छोटे हिरण का शिकार करने का विचार बना ही रहे थे। इतने में छोटा हिरण खुद ही चलकर वहां आ गया। अरे अंकल जी, क्या आपको कहीं मेरी माँ दिखाई दी है? मैं बहुत टाइम से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। वह जंगल में फल लेने के लिए आई थी और मुझे थोड़ी देर की बोलकर आई थी, लेकिन अभी तो सुबह से शाम होने को है, लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है। अगर आपको कहीं दिखाई दी हो तो प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोटे हिरण की बात सुनकर बब्बर शेर को अपने बचपन की याद आ गई। जब वह छोटा था तो शहर से आए हुए शिकारियों ने उसकी माँ का शिकार कर लिया था और वह बहुत ही छोटा था। तो फिर जब तक वह बचपन से बड़ा नहीं हुआ, उसका जीवन दुखों ही दुखों में गुजरा है। इसलिए उसे एक माँ का दर्द पता है कि जब किसी की माँ नहीं होती है तो उसके बच्चों को कितने दुख तकलीफ झेलना पड़ती है। तो छोटे हिरण की ऐसी बात सुनकर बब्बर शेर को उस पर दया आ गई। लेकिन अब उसे मन ही मन में अफसोस भी हो रहा था कि इसका यह हाल उसकी वजह से ही है, क्योंकि उसने अगर छोटे हिरण की माँ का शिकार नहीं किया होता तो आज माँ बेटा दोनों बहुत ही खुश होते। फिर बब्बर शेर ने सोचा, चलो जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता है। इतने में छोटा हिरण बोला, अरे अंकल जी, क्या सोच रहे हो आप? अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर देख लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब पता है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे जंगल के कुछ शेर यहाँ आए थे तो उन्होंने तुम्हारी माँ का शिकार कर लिया है। उन शेरों को हम दोनों ने ही भगाया है। अगर हम कुछ देर पहले आ गए होते तो तुम्हारी माँ शायद बच जाती। लेकिन बेटा, हमें इस बात का बहुत अफसोस है। नहीं, यह नहीं हो सकता है। मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ है मेरी माँ? कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। हिरण और बब्बर शेर की ऐसी बातें बाघ सुन रहा था, लेकिन बाघ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह शेर इस छोटे हिरण का शिकार करने की बजाय ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। कह दो कि शेर अंकल, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। फिर शेर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तो शेर को चुप देख छोटा हिरण वहां से चला गया। तभी बाघ बोला, अरे मित्र, ये क्या किया तुमने? उस छोटे हिरण का शिकार क्यों नहीं किया? देखो तो, वह खुद चलकर अपना शिकार करवाने के लिए आया था। चलो, मैं जाता हूँ, अब उसका शिकार करके लाता हूँ। नहीं बाघ, अब उसका शिकार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसका रक्षक मैं हूँ। अब मैं उसे अपना बेटा की तरह का पालूंगा। अब उसकी माँ बाप सब में ही हूँ और आज से वह मेरे साथ ही रहेगा। अब उस पर कभी बुरी नजर भी नहीं डालना बाघ। अब तुम अपने घर जाओ और मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसे अब मैं अपने पास ही रखूंगा और तुम मेरे मित्र हो तो मुझे तुम पर तो विश्वास है कि तुम कभी भी उसे सच्चाई का पता नहीं चलने दोगे। देखो बाघ मित्र, हम उसे एक माता पिता की तरह पालूंगा, अपने साथ रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो अगर बाद में किसी ने उसको सच्चाई बता दी, तब तो मेरा पालना पोषना सब बेकार हो जाएगा और वह मुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए इस बात का पता सिर्फ तुम्हें और मुझे है। तो मैं यही आशा करता हूं कि तुम कभी भी छोटे हिरण के सामने सच नहीं आने दोगे। फिर शेर हिरण के बच्चे को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते नदी के पास छोटा हिरण मिल गया। तो फिर शेर उसके पास गया और बोला, हिरण बेटा, उदास मत हो। देखो जो हो गया है सो हो गया है। तुम अब अपनी माँ के बारे में मत सोचो। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना। आज से मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। हिरण बेटा, सुन रहे हो ना? मेरी बात देखो बेटा, मेरा भी कोई परिवार नहीं है, मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अभी इस समय तुम्हारा भी कोई नहीं है। बेटा सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी बात को समझो तुम। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है शेर अंकल। तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। एक अनाथ बच्चे को रोते हुए देखकर तो हर किसी को दया आ जाएगी, लेकिन ऐसी दया की जिंदगी में नहीं जी सकता हूँ। मैं अकेले खुश रहूंगा। आप मेरी फिक्र नहीं करो। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी का हाथ तो बचपन में ही छूट गया था और अभी मेरी माँ भी मुझसे दूर चली गई है। अब मुझे अकेला ही रहना होगा और मैं अकेला रहकर भी बताऊंगा। आप मुझ पर ज्यादा दया मत दिखाओ। शेर अंकल, मुझे माफ करो, आप मेरे पास से चले जाओ। छोटे हिरण की ऐसी बात सुनकर फिर शेर वहां से चला गया और हिरण थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर हिरण भी अपने घर की ओर निकल गया।
देखो हिरण, मेरी बात को समझो। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। वह तो अभी तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करती रही, इसीलिए तुम अभी तक बची रहे हो, वरना अभी तक तो कब का तुम्हारा शिकार हो गया होता। इसलिए बेटा मेरे साथ चलो, मेरी बात मानो। फिर छोटा हिरण शेर के साथ चला गया। फिर हिरण के साथ रहकर शेर ने शिकार करना बंद कर दिया और दोनों साथ रहते और दोनों साथ में फल खाते। लेकिन इन दोनों को साथ देखकर बाघ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहले बाघ और शेर दोनों साथ में रहते थे और साथ में शिकार करते थे। लेकिन जब से शेर की जिंदगी में हिरण आया, तब से शेर बिल्कुल ही बदल गया है और वह बाघ से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। बेटा, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, यही रहना। तुम पर मेरे दोस्त बाघ की बुरी नजर है, वह हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचता रहता है। इसलिए मुझे तो डर है कि कहीं वह ही तुम्हारा शिकार न कर ले, तो तुम यहीं रहना। नहीं बाबा, आप ऐसा मत सोचिए। बाघ अंकल इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा और आपके आने का इंतजार करूंगा। आप तो बेफिक्र होकर घूमने के लिए जाइए। आप मेरी टेंशन नहीं लो। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और अब तो पूरे जंगल को मालूम है कि आप मेरे बाबा हो और मैं आपका बेटा हूँ। तो अब तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख ले। अरे बेटा, तुम उसे मुझसे अच्छा नहीं जानते हो। वह बाघ है और वह बहुत ही खतरनाक है। वह आजकल तुम्हें बहुत ही अलग नजर से देख रहा है। पता नहीं उसको तुमसे कौन सी नफरत है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए कुछ फल की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर शेर छोटे हिरण को अपनी गुफा में छोड़कर फल लेने के लिए चला गया। इतने में छोटे हिरण को एक चिड़िया दिखाई दी, तो उसने सोचा कि मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं और फिर उसके साथ खेलेगा और उससे दोस्ती कर लूंगा। तो फिर वह चिड़िया को पकड़ने के लिए भागा, गहरी नदी के पास पहुंच गया है और फिर हिरण वहां से फिसला तो सीधा पानी में गिरा। पानी की तेज लहरों के साथ छोटा हिरण बह गया और बहुत दूर तक बहता गया। बहुत दूर बहने के बाद वह अपने जंगल से बहुत दूर किसी अनजान जंगल में किनारे पर पड़ लग गया। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है और मैं इतना छोटा सा हिरण हूँ। अब तो यहाँ का कोई शेर मेरा शिकार कर लेगा। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अब मुझे तो पता भी नहीं है और मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अब तो बस एक बार मुझे मेरे जंगल जाने का रास्ता मिल जाए, उसके बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और हमेशा शेर बाबा की आज्ञा का पालन करूंगा। बस एक बार उनके पास पहुंच जाऊं। फिर हिरण इसी आस में निकल गया कि काश कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो उसे रास्ता बता दे, ताकि वह अपने घर तक पहुंच सके। फिर हिरण थोड़ी ही आगे गया और आगे चलकर वो एक जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई है इस जंगल में? कोई तो बचाओ। लगता है ये किसी शिकारी का जाल है। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा। शिकारी के आने से पहले कोई बचा लो मुझे। मैं छोटा सा हिरण हूँ, मेरी मदद करो, कोई मैं फंस गया हूँ। हिरण तो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। इधर शेर की गुफा के पास शेर का दोस्त बाघ किसी हिरण का शिकार करके लाया है और अपने मित्र शेर का इंतजार कर रहा है। अरे शेर भी ना कहाँ चला गया है, बहुत दिन हुए हैं उससे मिले हुए। अरे इस हिरण का पीछा करते करते ये मुझे भगाकर मेरे ही दोस्त की गुफा के पास ले आया है। अब इसको क्या पता मेरा दोस्त कितना खतरनाक है। इसको क्या पता कि मेरा दोस्त तो शाकाहारी हो गया है। वह तो अब किसी भी जानवर को छूता भी नहीं है, वह तो अब फल ही खाता है। चलो, उसके आने से पहले मैं इसका सफाया कर दूं और फिर थोड़ी देर अपने पुराने मित्र से गपशप करूंगा और फिर वापस अपने घर चला जाऊंगा। इधर शेर महाराज भी बहुत सारे फल लेकर अपने घर की ओर निकल गए। अब घर जाकर शेर को हिरण नहीं मिलेगा और हिरण की हड्डियों के साथ बाघ बैठा हुआ मिलेगा और बाघ को कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है। और इधर अनजान जंगल में हिरण फंसा हुआ है, तो उसकी जान बच पाएगी या फिर उसको कोई शिकारी पकड़ कर ले जाएगा। फिर शेर अपने घर पहुंचा। बाघ को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। अरे बाघ मित्र, कब के आए हो तुम? तुमसे मिले हुए तो बहुत दिन हो गए हैं।
मैं भी तुमसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन क्या करूं मित्र, टाइम ही नहीं मिल पाता है। आओ, तुम्हारा स्वागत है, बताओ कैसे करूं तुम्हारा स्वागत। यह लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, फल खा लो थोड़े से। कैसी बातें कर रहे हो मित्र? तुम्हें मुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो लगता है अब तो तुम मुझको भूल ही गए हो। यह फल बल शेरों को शोभा नहीं देते हैं। शेरों को तो शिकार चाहिए होता है। देखो, मैंने अभी अभी एक हिरण का शिकार किया है। ये हड्डियां देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं अगर फल खाता होता तो ये हड्डियां मेरे पास कहां से आ जाती? इसलिए यह फल तुम अपने पास रखो मित्र, भूख लगने पर तुम्हारा काम आएंगे। अरे बाघ, तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। फल खाकर जीवन बिताने में ही असली सुकून है दोस्त, क्योंकि हम जिनके शिकार करते हैं उनका भी परिवार होता है, उनके माता पिता भाई बहन दोस्त सब होते हैं। तो फिर उनके बिना जिंदगी जीने में उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, यह दुख तुम नहीं समझ सकते हो दोस्त। इसलिए दोस्त, अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लो कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी में ही सुकून मिलता है और जिंदगी जीने का मजा इसी में है। दोस्त के अपन भी खुश रहे हैं और अपनी वजह से सभी जानवर भी खुश रहें। चलो छोड़ो, यह बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो यही फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मित्र मेरे लिए कुछ करना हो तो तुम उस हिरण के बच्चे को छोड़कर फिर से मेरे साथ रहने लगो। मुझे तुम्हारे बिना बहुत बुरा लगता है। सोचो, हम कितने अच्छे रहते थे। हम दोनों मिलजुल कर शिकार करते थे, हमेशा साथ रहते थे। कितनी गहरी दोस्ती थी हमारी। हम दोनों जहां जाते थे सभी जानवर डर के मारे छुप जाते थे और कहते थे कि यह दोनों आ गए, पक्का किसी न किसी का शिकार करके ही जाएंगे। क्या हम पहले जैसे नहीं बन सकते? ठीक है मित्र, अब तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। फिर बाघ वहां से चला गया। शेर ने देखा कि हिरण तो वहां है ही नहीं, और वह तो हिरण को बोलकर गया था कि कुछ भी हो जाए इस गुफा से बाहर मत निकलना। अरे कहाँ गया होगा? ये मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि जब तक मैं ना आऊं गुफा से बाहर मत निकला करो, लेकिन ये मेरी बात मानता ही नहीं है। फिर शेर वहां से बाहर आया तो फिर उसको बाहर हिरण की हड्डियां दिखीं, तो उसे कुछ कुछ शक बाघ पर हुआ। अरे कहीं इसका शिकार बाघ ने तो नहीं कर लिया है। बाघ उस छोटे हिरण से बहुत नफरत भी करता था और मुझे उसकी नजरों में उसके लिए बहुत नफरत दिखती थी। तो शायद मेरी नामौजूदगी का फायदा उठाकर उस बाघ ने मेरे हिरण बेटे का शिकार तो नहीं कर लिया है। तो फिर शेर गुस्से में बाघ के घर की तरफ निकल गया और मन ही मन में सोच रहा था कि आज तो बाघ मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। बाघ, तूने मेरे छोटे हिरण का शिकार क्यों किया है? तुझे यह नहीं पता कि मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं बब्बर शेर हूं, और तूने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे दुश्मनी ले ली बाघ। आज तेरा बचना मुश्किल है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तुझे उस छोटे से हिरण पर हमला करते हुए, उसका शिकार करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। कम से कम तू एक बार मेरे बारे में तो सोच लेता। मैं उससे बहुत प्यार करता था रे, मैं उसे अपने बेटे की तरह पालता था। तुझे शिकार करने के लिए मेरा ही हिरण मिला। नहीं नहीं शेर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा जब मुझे पता है कि तुम्हारे साथ वह हिरण रहता है, और यह बात तो पूरे जंगल को मालूम है। तो फिर तुम्हारे उस छोटे हिरण पर हमला करने की गलती मैं क्यों करूंगा? और तुम्हें मुझ पर शक क्यों हो रहा है? ऐसे क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर इतना ही भरोसा है? बताओ दोस्त, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे छोटे हिरण का शिकार मैंने किया है तो आओ और मार दो। मुझे तुम्हारे मन को तो शांति मिल जाएगी। खड़े क्यों हो शेर? आओ मेरी तरफ बढ़ो और मेरा शिकार कर लो। अरे दोस्त, मुझे बुरा तो इसलिए लगता था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते थे और ना कभी मुझसे बातें करते थे। पहले अपन दोनों कितने अच्छे रहते थे, हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ शिकार करते थे, और जब से वह हिरण तुम्हारी जिंदगी में आ गया है तब से तुम उसी के साथ रहते हो। बस मुझे इसी बात का बुरा लगता था, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि उस हिरण का शिकार कर लूं। मैंने तो एक दूसरे हिरण का शिकार किया था, और जब तक तुम वहां नहीं थे तो मैंने सोचा कि अगर तुम देखोगे तो फिर तुम नाराज होंगे, क्योंकि तुम तो शाकाहारी हो। तो फिर मैंने उसको जल्दी साफ कर दिया और उसकी हड्डियां वहीं रहने दी। शायद उन हड्डियों को देखकर तुम्हें मुझ पर शक हो रहा होगा। हाँ मित्र, लेकिन क्या करूं? मैं उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो।
मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है। मैं तो उसके लिए फल लेने गया था, लेकिन जब लौटा और गुफा में देखा तो मुझे वह नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। चलो दोस्त, मेरी इतनी और मदद कर दो। फिर शेर और बाघ दोनों जंगल में छोटे हिरण को ढूंढने लगे। तभी अचानक से एक भालू मिल गया। अरे भालू, आज हम दोनों सुबह से ही छोटे हिरण को ढूंढ रहे हैं। उसका कोई अता पता नहीं है। क्या तुमने कहीं उसे देखा है? अगर तुमने उसे कहीं देखा हो तो बता दो भाई। हाँ शेर महाराज, मैंने तुम्हारे छोटे हिरण को देखा है। वह एक चिड़िया का पीछा कर रहा था, तो पीछा करते करते यह जो नदी पहाड़ी के नीचे से नदी निकली है ना, इसमें गिर गया और उसी में बह गया था। अब तुम्हें तो पता ही है कि शेर महाराज पानी में कितने खतरनाक खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, और अगर पानी में से वह बच गया होगा तो नदी के उस पार कितने घने जंगल है और कितने खतरनाक जानवर हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि अब छोटे हिरण का बचना नामुमकिन है, और उस जंगल में तो बहुत ही खतरनाक शिकारी भी आते हैं। इधर हिरण दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। हिरण को डर था कि कहीं जिस शिकारी का जाल है वह शिकारी ना आ जाए, वरना वह तो मेरा शिकार करके ले जाएगा। अरे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मैं इस जंगल में नया हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वह मेरा शिकार करके ले जाएगा और मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे वहां जाना है। मुझे बचाओ कोई। अरे हिरण, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम मेरा शिकार करना चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। अब जब खुद कैद हो गए हो तो कैसा लग रहा है? सोचो जरा, क्या मेरे माता पिता नहीं हैं? क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं? दूसरों को दुख तकलीफ देकर किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जब खुद पर गुजरती है तभी पता चलता है कि अपनों से बिछड़ना क्या होता है और अपनों की कमी क्या होती है। तुम मुझे मारना चाहते थे, इसलिए अब अपने बुरे कर्मों का बुरा नतीजा भुगतो। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? मैं तो कभी किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता हूँ। चिड़िया, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं तो तुम्हें पकड़कर तुमसे बातें करना चाहता था, तुमसे दोस्ती करना चाहता था, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने सोचा एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, और फिर तुम्हें पकड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। फिर अपन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। फिर हम और तुम दोनों साथ में खूब खेलेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, साथ रहेंगे। क्योंकि चिड़िया रानी मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम यह तो सोचो, तुम्हें मारकर मुझे क्या मिल जाएगा? तुम्हें यह तो पता होगा कि हिरण मांसाहारी जीव नहीं है। सभी हिरण शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे कि फल पत्तियां सब्जियां ये चीजें खाते हैं। तो फिर मुझे तुमको मार के क्या मिल जाता चिड़िया? जरा तुम ये तो सोचो। हिरण की ऐसी बात सुनकर चिड़िया सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि हाँ, ये बात तो सही है और हिरण सच बोल रहा है। उसको मुझे मार कर क्या मिल जाता? वह तो मुझसे दोस्ती करना ही चाहता होगा। शायद इसीलिए वह मुझे पकड़ने के लिए आ रहा था, और मैंने बेचारे को ऐसे रास्ते में ले आई जहां पर यह पानी में गिर गया और इस मुसीबत में फंस गया, और यह सबकी जिम्मेदार में ही हूँ। बताओ चिड़िया, क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम्हें अभी भी मैं तुम्हारा शिकार करने वाला नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं हिरण, अब तो मेरी सब समझ में आ गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हिरण, मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसे रास्ते में लेकर आई थी जहां से तुम पानी में गिर जाओ, और आखिरकार तुम पानी में गिर ही गए और मुसीबत में फंस गए हो। अब मुझे तुम्हें जल्दी यहाँ से आजाद करना होगा, वरना अगर शिकारी यहाँ आ गया तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। मुझे माफ कर दो हिरण, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, इसमें तुम्हारी भी कोई ज्यादा गलती नहीं है। मैं भी क्यों तुम्हारे पीछे दौड़कर तुम्हें पकड़ने के लिए आया? हर कोई डर जाता है। ऐसे में तो अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने में मदद करो। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर चिड़िया ने जल्दी से छोटे हिरण को जाल में से आजाद कर दिया और वहां से जाने लगी। इधर शेर और बाघ दोनों हिरण ढूंढने के लिए उसी जंगल की ओर निकल गए जहां बहकर छोटा हिरण पहुंच गया था। फिर और शेर मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं इस जंगल के किसी शेर ने छोटे हिरण का शिकार न कर लिया हो, और कहीं नदी के मगरमच्छ ने छोटे हिरण का शिकार न कर लिया हो।
फिर थोड़ी देर में नदी के किनारे ही छोटा हिरण और शेर आमने सामने से मिल गए। शेर को देखकर छोटा हिरण बहुत ही खुश हो गया और छोटे हिरण को देखकर शेर भी बहुत ही खुश हो गया। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गुफा से बाहर नहीं निकलना, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? चलो, आज घर जाकर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब तुम्हारी पिटाई चालू करनी पड़ेगी। बिना पिटे तुम नहीं मानोगे, तुम बहुत बर्बाद हो गए हो। हाँ हाँ बाबा, घर चलो, घर जाकर डांट लेना। अभी जंगल में खतरा है, इस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं। अरे तो मैं भी तो क्या शेर नहीं हूँ? मैं क्या तुम्हें लोमड़ी दिख रहा हूँ? मैं भी बब्बर शेर हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और बब्बर शेर के साथ उसका जिगरी मित्र बाघ भी तो है। जब तक मेरा जिगरी मित्र मेरे साथ है तो 10 शेर आ जाएं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर शेर सभी को साथ लेकर अपनी गुफा के पास आ गया और फिर सभी साथ में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।